गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम एक नई बीमारी के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं जो आजकल कॉमन है और हर घर में एक मरीज उससे प्रभावित है। डायबिटीज मिलेटस अर्थात मधुमेह या शुगर। मोस्टली दो प्रकार की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अगर सही ढंग से और पूरे डायग्नोस के साथ और आयुर्वेद में दोषा के साथ, वात पित्त कफ आदि दोषों के साथ अगर इसका हम अध्ययन करके मरीज को प्रॉपर समझ के उसकी बैलेंस डाइट, उसके एक्टिविटीज़ जितने भी हैं डेली के रूटीन, उसके जो वर्क हैं, आहार विहार पथ्य सब कुछ उसका जान के उसकी चार्ट को देखते हुए अगर निर्णय लेकर उपचार किया जाए तो शुगर का मरीज जो है बहुत जल्दी ठीक होता है विथ इन 6 मंथ के अंदर। अभी तक हमने 40 से 50 मरीजों का इलाज किया है आयुर्वेद से और उसमें मोस्टली मुझे 80 से 85% रेट मिले हैं प्योर आयुर्वेदा से, वो भी जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। अभी इंसुलिन डिपेंडेंट को हमने ट्रायल नहीं किया है, अभी उस पर रिसर्च चल रही है हमारी। और इसमें जितने भी हैं जिनका भी हमने इलाज किया वो सभी डॉक्टर हैं, आयुर्वेद, एलोपैथ और होम्योपैथ के डॉक्टर हैं। वो हमारे कलीग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं और उनके यहाँ हम ओपीडी करते थे। वहाँ हम 400 से ऑपरेशन करने जाते हैं। तो उन लोगों का जो इलाज चल रहा था पहले, उनका एलोपैथ में जैसे कोई ग्लाइकाइडियम खा रहा था, कोई वोग्लिवोज खा रहा था और मेटफॉर्मिन के साथ खा रहा था, कोई डॉक्टर्स हमारे खा रहे थे टेग्लेप्टीन 50 mg, वोग्लिवोज एंड ग्लिबिस्टार PM2, पायोगानेट, मेटफॉर्मिन, ये सब मिला के दवा चलाते थे। कोई ग्लिबिस्टार PM1 चला रहा था, साथ में कोई जो है टेग्लेप्टीन प्लस ट्राइग्लिस्टार वो चला रहा है। सबका रिजल्ट देखें, किसी का 430 है, 500 है, किसी का 280 है। MGDL यही लेवल रहा है हमारे सभी दोस्त डॉक्टरों के। लेकिन हमने उनको फिर सलाह दिया कि आप आयुर्वेद में चलाइए, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इसमें क्या रेट आता है एज यूजुअल, क्योंकि हम भी जो है आयुर्वेद में मॉडर्न प्रैक्टिस ही करते थे अभी तक 6 महीने के पहले, और इस 8 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद में हम जो 6 महीने पहले शुगर का प्रैक्टिस जो है हमने अध्ययन करना शुरू किया 1 साल से, और कई मरीजों को देते थे लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता था। लेकिन धीमे धीमे जब हमने दोषा, उनकी क्रियाकलाप, उनकी दिनचर्या, उनके हर आहार विहार को फॉलो करते हुए उनको हमने बताया, करीब 40 से 50 डॉक्टरों को देखा, उसमें समझ में आया कि हाँ कहाँ क्या मिस्टेक हो रहा है, उनको कौन सी मेडिसिन देनी है। तो हमको जो मेडिसिन देना था उसमें हम आपको कुछ मेडिसिन बता भी दे रहे हैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में। पहले आपको तो आहार विहार बहुत ध्यान देना है। आपको निद्रा, दिन में अगर आप स्लीप कर रहे हैं तो 15 से 20 मिनट या आधे घंटे आप रेस्ट करिए, बेड रेस्ट करिए। और आप शुगर के जो मरीज हैं उनको तो सब लोग मालूम है हाई डाइट क्या लेना है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट नहीं लेना है, फैट भी नहीं लेना है। आप करेले का जूस पी सकते हैं अगर घर में है और एक्टिव हैं तो। और अगर शुरुआती में जो है आप अगर चाहते हैं कि मेरा अभी शुगर जस्ट 1 महीने दिन पहले या 10 दिन पहले या 15 दिन पहले मैंने जांच कराया और हमारा शुगर 280 या 300 निकल रहा है, तो आप एलोपैथ में मत जाइए, तत्काल एलोपैथ में मत जाइए। आप पहले उसमें आप शुगर के मरीज नहीं हैं। आप जो हो सकता है कि आप लगातार 10 दिन से मीठा खा रहे हैं, या 10 दिन से हैवी डाइट ले रहे हैं, या 10 दिन से निमंत्रण में जा रहे हैं, या 10 दिन से आप जिससे रक्षाबंधन आ गया, दिवाली आ गया, कोई फेस्टिवल आ गया, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे गेस्ट आते हैं, कोई कार्यक्रम होता है तो आप बहुत ज़्यादा रिची फ्रूट्स ले लेते हैं, रिची जो है डाइट ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप जांच कराएंगे 24 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो आपका शुगर कभी किसी का बढ़ा नहीं आता है। तो उसमें आप तुरंत जो है डॉक्टर पास जाते हो दवा नहीं, पहले आप 15 दिन 1 हफ्ते वाच करिए, आप परहेज करिए, उसके बाद आप आयुर्वेद एलोपैथ में आप आयुर्वेद करेंगे। आयुर्वेद अगर फेल हो रहा है, आपका शुगर बढ़ रहा है, तो आप आयुर्वेदिक एलोपैथ डॉक्टर को फिर मिलिए। लेकिन उसके बाद एलोपैथ डॉक्टर से मिलने के बाद, शुगर कंट्रोल होने के बाद अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर से फिर मिलिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप पूर्ण तरह
आयुर्वेद से 100% ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो आयुर्वेद से आप मुक्त हो सकते हैं शुगर से 6 से महीने से 1 साल के अंदर, कितने भी क्रोनिक हों, जिसमें डिपेंडेंट ना हो। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में रिस्पांस मिले, तो देखिए भाई, शरीर हर व्यक्ति की अलग अलग है। किसी का वात है, दोस्त ज़्यादा प्रेवलेंट है, किसी का पित्त है, किसी का कफ है, कोई बहुत वर्क करने वाला है, कोई बिल्कुल वर्क करने वाला नहीं है। तो आपको डॉक्टर को टाइम देना पड़ेगा, चिकित्सक को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको 2 या 3 बार देखेगा, वो आपकी हर आहार विहार के साथ आपको मिलान करेगा कि जो मेडिसिन दी है उसमें क्या रिजल्ट है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो उसको फिर स्टडी करेगा भाई, या हो सकता है उसके बाद अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे और दवाइयाँ जोड़ेगा। लेकिन मैं आपको कुछ दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ जो हमारी प्रैक्टिस में हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और आप उस दवाइयों को यूज कर सकते हैं। सुबह आधे घंटे आप पैदल चलिए, पहले कम से कम 1 से 2 किलोमीटर तेज चलिए, पसीना आए, अनुलोम विलोम करिए। अगर आप ओल्ड एज के नहीं हैं, यंग हैं, 30-35 के हैं, तो आप डंबल्स उठाइए, डिप्स मारिए, पुशअप करिए, ये सब एक्सरसाइज हैं। और 1 से 2 घंटा आप रनिंग करिए। डाइट में आप ब्रेकफास्ट में आप हो सके तो आप शाम को चना रख दें फूलने के लिए। अंकुरित चना खाएंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। अंकुरित चना और गेहूँ आपकी शुगर के लिए रामबाण है दोनों। उसके साथ आप आयुर्वेद में गांव में अवेलेबल है, तुलसी का पत्ता ले लीजिए, नीम का पत्ता ले लीजिए, 5 तुलसी का पत्ता, 10 नीम का पत्ता, 1 करेला, उसका जूस बना लीजिए, उसको छान के आप पीजिए खाली पेट, या नाश्ता के पहले या नाश्ता के बाद। इसके बाद आप जब खाना खाएं या नाश्ता करें तो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है मधुमर्दन चूर्ण, इसको आप 1 चम्मच 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम लीजिए। खाना के बाद बृहदबंगेश्वर रस 250 ml सुबह और शाम। आपको इससे कमजोरी नहीं महसूस होगी। और एक हिमालय का है डायबिकान, उसको अगर आपका शुगर 300 के ऊपर है तो 2 गोली सुबह शाम, 250 के नीचे है तो 1 गोली सुबह शाम डायबिकान। 300 के ऊपर आपका शुगर अगर है तो इसमें आप एक्सरसाइज में विशेष ध्यान दें। डाइट आप थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 बार खाइए। पेशाब में जलन हो रही है या पेशाब बार बार हो रहा है, जलन अगर है तो आप उसमें पानी खूब पीजिए ताकि आपको जलन ठीक हो जाए। नहीं तो आप उसी रास को ले सकते हैं या चंदनाश को ले सकते हैं। किसी किसी को बनी की चीज़ें महसूस होता है, पानी कम पीता है, और इससे आपको स्फूर्ति मिलेगी, कमजोरी नहीं मिलेगी। और अगर आपका धातु क्षीण हो रहा है, शरीर दुर्बल हो रहा है, तो आप सर्वेश्वर रस जो है गोली सुबह शाम खा सकते हैं। उससे आपकी जो है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम बहुत मेंटेन है। आपके हाथ पैर में दर्द हो रहे हैं, आपको बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, तो बृहदवात चिंतामणि आप ले सकते हैं। जकड़न हो रहा है हड्डियों में, आपको अपने 4 चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। एक, आँख की रोशनी नहीं जानी चाहिए शुगर में, पैर के सोल में कहीं चोट नहीं लगनी चाहिए, गैस नहीं बनना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। किडनी और लीवर का आप प्रॉपर जांच करते रहिए हर 3 महीने 6 महीने। अगर आपका शुगर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो, और एलोपैथ दवा अगर आप खा रहे हैं तो आप किडनी और लीवर का भी आप ध्यान देते रहिए, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट बहुत ज़्यादा बनते हैं एलोपैथ दवा में। और टेंशन आप इसको में बिल्कुल मत लीजिए। और अगर आपको बेटर इलाज चाहिए, बेटर सलाह चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने पूरे मैटर लिख सकते हैं, आपको जो जो परेशानियाँ हैं तो उस हिसाब से हम आपको और अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। क्योंकि दवाइयाँ तो असंख्य हैं और हर मरीज की अलग अलग प्रॉब्लमें होती हैं, समस्याएँ होती हैं। जो मैंने दवाई बताई है ये मेरा रिसर्चेबल दवा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप हर मरीज इसको ले सकता है।
लेकिन जिनके शुगर 400 के अंदर है, 350 400 बीच में नहीं कंट्रोल हो रहा, तो आप 10 दिन 5 दिन एलोपैथ दवा ले लीजिए, लेकिन 7 दिन से चलाइए, उससे आपको रिस्पांस मिलेगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 73 88 53 78 34 7388 53 783। डॉक्टर DK मिश्रा, धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, आयुष हॉस्पिटल, टोंडियारा, प्रयागराज। आप फ़ोन न करके आप अपनी पूरी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप में डालिए और व्हाट्सएप से ही आप समझिए, क्योंकि हम OPD कर रहे होंगे, हम कहीं किसी मरीज का ऑपरेशन कर रहे होंगे, 400 से बवासीर बगंदर का, तो हम बिजी होंगे, तो आपको रिस्पांस नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप व्हाट्सएप में करेंगे, फिर हम खुद कॉल करेंगे आपको, क्योंकि शुगर एक जानलेवा बीमारी है, इसको आप हल्के मत लीजिए। अपने आप को आप मेंटेन करिए। बर्गर, चाउमीन, फुल्की, चाट, समोसा, ये सब बिल्कुल दूर रहिए इससे। ये आपके शरीर को क्षीण करेगा, इससे आपको कोई पौष्टिक आहार नहीं मिलने वाला है। जितने आप दूर रहेंगे उतने आपको फायदेमंद रहेगा। अगर आप इससे बचाव नहीं करते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, तो आपके शरीर को दिक्कत होगी। जिसको शुगर हो रही है उसको जल्द से जल्द 2 साल 4 साल का परहेज नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर में भी आयुर्वेद की बहुत अच्छी दवा है, उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊँगा। इसके बाद हिमोराइड्स का और फिस्टुला का, क्योंकि मेरे 4 जो ट्रीटमेंट हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत अच्छे हैं। मैं फिस्टुला में और हिमोराइड्स में अब तक में 500 से 1000 मरीजों का ऑपरेशन कर चुका हूँ, जिसमें से मुझे 95% रिजल्ट मिले हैं। कुछ वीडियो मैंने बनाया, ऑपरेट करते हुए बनाया है, अपने नेक्स्ट वीडियो में बात बनाऊँगा। बाकी दोस्तों नमस्कार, आप लोग अपना ख्याल रखिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।